नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। बोलिए ग्यारस माता की जय हो विष्णु भगवान की जय। एक बार एक बुढ़िया माई ने ग्यारस व्रत रखा था। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र से भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। अब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य मिला। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैन हो रही थी तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो कर के दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी तो वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी ग्यारस माता का स्मरण कर रही थी। हे ग्यारस माता अपनी कृपा बनाए रखना। कहती रही, माता आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाए। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप आ गए। सबने पूछा कि अम्मा आपको क्या हुआ है, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में बुढ़िया माई फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। अब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और वह थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब ग्यारस माता ने सोचा कि बुढ़िया अम्मा बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा जल्दी उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन नजर नहीं आ रहा था। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी देर में ग्यारस माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले वे तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु ग्यारस व्रत का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया गया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया है। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर ग्यारस माता एक बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत को टस से मस नहीं हो सकती। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया,
भगवान की पूजा पाठ करी, ग्यारस माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हुई हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको किसी चीज का अभाव न रहा, हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नाती से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों के एकादशियों का व्रत करने लगी। हे ग्यारस माता के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई को दी है, वैसी ही कृपा इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी करना। आइए चलिए सुनते हैं अब दूसरी कहानी। जय हो ग्यारस माता की, जय हो विष्णु भगवान की। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय एक तालाब में पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय जब अपनी प्यास बुझा लेती है तो तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देखकर गाय ने उससे कहा कि अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल के से बाहर निकाल दो। जाट ने कहा, अरे नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, आज निर्जला ग्यारस है, मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे बड़ा फल मिलेगा और तेरे साथ तेरी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, अभी से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने जिद पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी ही जाना है। सभी ने मिलकर कहा, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया और उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रहती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वहां पर उसकी पत्नी रोजाना अपने सिर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, बोझ क्यों उठाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो। तब बोली, महाराज यह गधा नहीं, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडित बुलवाकर इसका हल पूछा तो पंडित ने बताया कि राजा जी, इसका एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस की होगी उसका फल इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि 101 ग्यारस जिसने भी की है वह ग्यारस का फल दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी न किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस की है। एक बुढ़िया माई थी, वह आकर बोली कि मैं पूरी 101 ग्यारस करी हूँ। तो राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बुढ़िया बोली, महाराज मैं धन लेकर क्या करूंगी, आज हूँ कल नहीं, इसे 100 ग्यारस दे दूंगी। लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं ग्यारस जो है वो मैं अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन एक ग्यारस की कमी से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो पंडित जी ने कहा कि अब एक ग्यारस वह खुद ले ले, जिससे कि उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट जाएगी।
उसने एक निर्जला एकादशी का व्रत किया तो उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट गई, लेकिन उस दिन से वह जाट हमेशा अफसोस करता रहा कि मैं तो श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन उस दिन मैंने उस गाय की जान क्यों नहीं बचाई। आगे से भी ऐसा कुछ होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हो ग्यारस माता की, जय हो विष्णु भगवान की। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की तीसरी कहानी। एक गांव में धोबिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। धोबिन बहुत दुखी से अपने बच्चे को पालन पोषण किया करती थी। धोबिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टुकड़ियों को बेचा करती थी, जिससे जितना धन मिलता उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है, जब धोबिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते में जा रही थी, तभी उसके कानों में ग्यारस माता की कथा सुनाई पड़ती है और उससे कथा बहुत अच्छी लगने लगी। तभी धोबिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी बहनें ग्यारस माता का पूजन कर रही थी, कथा सुन रही थी। तभी धोबिन दूर से बैठकर हाथ जोड़ के ग्यारस माता की कथा सुन रही थी। जब ग्यारस माता का कथा पूजन समाप्त हुआ तो वह धोबिन मन ही मन ग्यारस माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे ग्यारस माता, अगर मेरी यह सूप और बांस की टोकरियां बिक जाएगी तो मैं आपका व्रत बड़ी धूमधाम के साथ अपने घर पर करूंगी। इतना प्रार्थना करके धोबिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहना धोबिन को पुकार कर उसे प्रसाद देती है, और धोबिन जैसे ही प्रसाद खाती है वैसे ही सारी बहनें मिलकर उसकी टोकरियों को खरीद लेती हैं। अब तो धोबिन मन में संकल्प लेती है कि मैं ग्यारस माता का व्रत और कथा कहानी करूंगी। तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी कि बहन, मुझे आप ग्यारस माता का व्रत विधि बतलाइए। तब सारी बहनें मिलकर कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, बतलाऊंगी। तब धोबिन कहती है कि ठीक है बहन, कल आप सभी मेरे घर पर आ जाना, मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि बतला के चली जाइएगा। तब सारी बहनें ने कहा कि मैंने तो इससे पूजन सामग्री लिस्ट बना दिया है, यह सारी सामग्री लेकर तुम अपने घर जाओ, हम अगले 11 को तुम्हारे घर चले आएंगे। 11 माता का पूजन विधि कथा ही भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुई, धोबिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा कर वहीं पर बैठकर इंतजार करती है कि अभी सारी बहनें आएंगी, 11 माता का व्रत विधि बतलाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सारी बहनें उसके घर नहीं आई, क्योंकि वह धोबिन जात की थी। अब धोबिन की श्रद्धा भक्ति को देखकर ग्यारस माता का धोबिन पर दया आ गई। ग्यारस माता बूढ़ी माई का भेष धारण करके धोबिन के घर के बाहर आकर पुकारती हैं, कोई घर में है। तभी धोबिन बाहर निकलकर बोलती है, बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है कि हाँ माँ, कहिए मैं कैसे आना हुआ। धोबिन की बातें सुनकर वेश रूपी ग्यारस माता कहने लगी कि बेटी, मैं अपना आने का कारण मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगी, पहले तुम यह बतलाओ कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कारण है, मुझे बताओ। तब धोबिन ग्यारस रूपी माता से कहती हैं कि मेरे घर के अंदर आओ। कहती हैं कि माँ देखिए, मैं कल सुबह के समय जब बाजार जा रही थी सूप और टोकरी बेचने, तभी मुझे ग्यारस माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका प्रसाद ग्रहण करते करते मेरे सूप और टोकरी सारे बिक गए। तभी मैंने संकल्प किया था कि ग्यारस माता की व्रत विधि करूंगे। मुझे ग्यारस माता की व्रत की विधि नहीं आती, इस कारण मैंने बहनों को कहा था कल मेरे घर आ जाना, ग्यारस माता की व्रत विधि बता देना। तो उन्होंने वो सब नहीं आई, क्योंकि मैं छोटी जात की हूँ ना, इसीलिए वो हमारे घर नहीं आई। कैसे पूजा करूँ आप बतलाइए। माता धोबिन से की बातें सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बस इतनी सी छोटी सी बात, चलो तुमको मैं बतलाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, तुम्हें जैसा आता है वैसे ही ग्यारस माता का नाम लेकर पूजा कर लो और 11 कथा मैं सुना दूंगी। यह नियम से व्रत पूजन और ग्यारस माता ने बूढ़ी माई के भेष रूप में अपनी कथा सुनाई, और उधर सारी बहनों के ग्यारस माता के कोप से शरीर में खुजली होने लगी। सारी बहनें पूरी तरह से परेशान हो गई। तभी भेष रूपी माता माई उन सारी बहनों के घर गई और कहती हैं कि कोई घर पे है। तभी उन सारी बहनों में से एक बहन बाहर आती है, हाथ जोड़कर माई से कहती है, हे माता, आपकी कैसी सेवा करूं, अभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तभी भेष रूपी माता बूढ़ी माई कहने लगी, जाओ जाकर उस धोबिन के घर में धोबिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो, तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी बहनों ने फौरन धोबिन के घर गई और वहां जाकर धोबिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, धोबिन उसे मुझे माफ कर दो, अब मैं
अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब, धोबिन हो या चमार, जिसके घर में पूजा होगी हम सभी के घर जाएंगे, हमें माफ़ कर दो। धोबिन ने सबको माफ़ कर दिया और 11 के दिन विधि पूर्वक 11 माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप धोबिन के नए घर में अन्न धन का भंडार भर गया। धोबिन का झोपड़ी महल में बदल गया और धोबिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण।